किला। तो दोस्तों जो चूरू का किला है वो चूरू जिले में है। चूरू का किला है वो दोस्तों कौन से जिले में है? चूरू जिले में। तो दोस्तों इसके ऊपर एक ही प्रश्न आता है। ये मैं जो 10 दुर्ग हैं ये आपको एक प्रश्न वाले करवाऊंगा। देखिए दोस्तों चूरू का किला, इसके ऊपर कौन सा प्रश्न आता है कि राजस्थान का कौन सा किला है जो चांदी के गोले दागने के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों चूरू का जो किला है इसका जो पहला प्रश्न है इंपॉर्टेंट वो यही है, यह दुर्ग चांदी के गोले दागने के लिए प्रसिद्ध है। यानी यह दुर्ग चांदी के गोले दागने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा किला? चूरू का किला। फिर दोस्तों बात करते हैं कि गोले दागने के लिए कैसे। तो दोस्तों बात है 1814 ईस्वी की, और बीकानेर की सेना है वो चूरू पे आक्रमण कर देती है, और चूरू के शासक होते हैं शिव सिंह। चूरू के शासक कौन होते हैं? शिव सिंह। तो दोस्तों जो चूरू के शासक है शिव सिंह, इसके पास गोला बारूद खत्म हो जाने की स्थिति में इन्होंने चांदी के गोले दागे। तो दोस्तों चूरू का किला चूरू जिले में है। इसका एक ही प्रश्न है क्या कि चांदी का गोले दागने के लिए कौन सा किला प्रसिद्ध है? तो दोस्तों चूरू का किला चूरू। अगला किला है दोस्तों अपना नंबर 2 पे है बाला का किला। बाला का किला। तो दोस्तों बाला का जो किला है यह है आपका अलवर जिले में। बाला का किला कौन से जिले में है? अलवर के जिले में। तो दोस्तों जो बाला का किला है इसका निर्माण आमेर रियासत के कोकिल देव के पुत्र अलगू राय ने करवाया। इसका निर्माण किसने करवाया? तो कोकिल देव के पुत्र अलगू राय ने। किसने करवाया? अलगू राय ने करवाया। दोस्तों इसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट प्रश्न वो एक ही है क्या कि अकबर ने अपने पुत्र सलीम को नजरबंद रखा। पूछा जाता है दोस्तों कि अकबर ने अपने पुत्र सलीम को किस किले में नजरबंद रखा? तो दोस्तों बाला का किला अलवर। ठीक है दोस्तों। अगला आपका किला आता है नंबर 3 पे, ये भी इंपॉर्टेंट है, कंकनवाड़ी का किला। कंकनवाड़ी का किला। तो दोस्तों कंकनवाड़ी का किला है वो भी कहां पे है? अलवर में। कंकनवाड़ी का किला भी कहां पे दोस्तों? अलवर में। तो दोस्तों जो कंकनवाड़ी का किला है इसके ऊपर भी एक ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कौन सा? कि औरंगजेब ने और अपने भाई कौन? दारा सिको को और इसी किले में या इसी दुर्ग में दोस्तों क्या रखा था? नजरबंद करके रखा था। देखो दोस्तों याद रखेंगे कि बाला का किला अलवर है, इसका निर्माण तो नहीं पूछेंगे, अलगू राय ने करवाया था, लेकिन इसलिए ये प्रश्न कि अकबर ने अपने पुत्र सलीम को यहाँ पे नजरबंद करके रखा था। और जो कंकनवाड़ी का किला है अलवर, इस दुर्ग में औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिको को कैद करके रखा था। अगला 4 नंबर का दोस्तों वो आपका कुचामन दुर्ग। तो दोस्तों कुचामन दुर्ग है, ये है नागौर। कुचामन दुर्ग है, ये है नागौर। दोस्तों इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि जो कुचामन दुर्ग है नागौर, इसे जागरी दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि किस दुर्ग को जागरी दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है? दोस्तों कुचामन दुर्ग है नागौर में, इस दुर्ग को जागरी किलों का या दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। दोस्तों जो कुचामन दुर्ग है इसके बारे में एक कथन और आता है कि रानी जाय के पास भले ही ऐसा दुर्ग हो,
रानी जाय के पास भले ही ऐसा दुर्ग हो, लेकिन ठकुराइन जाय के पास ऐसा दुर्ग नहीं है। तो ये भी किसके बारे में कहा जाता है दोस्तों? कुचामन दुर्ग। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जागरी किलों का सिरमौर किसे कहा जाता है दोस्तों? कुचामन दुर्ग को। फिर 5 नंबर का दोस्तों आपका आता है नागौर दुर्ग। नागौर दुर्ग। तो दोस्तों नागौर दुर्ग कौन से जिले में है? नागौर में। नागौर दुर्ग कौन से जिले में है? नागौर। अब देखिए दोस्तों, जो नागौर दुर्ग है इसे नागा दुर्ग भी कहा जाता है। और नागौर दुर्ग का सबसे पहले बात करते हैं। नागौर दुर्ग है इसका निर्माण। नागौर दुर्ग है इसका निर्माण। तो दोस्तों जो चौहान शासक हैं सोमेश्वर, और सोमेश्वर के पुत्र पृथ्वीराज चौहान, तो पृथ्वीराज चौहान का भी ये प्रधानमंत्री था। कौन? केमास। केमास। और पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर चौहान, उनका भी प्रधानमंत्री रहा हुआ है केमास। तो दोस्तों इस पृथ्वीराज चौहान के प्रधानमंत्री केमास ने नागौर दुर्ग का निर्माण करवाया। और दोस्तों इसकी खास बात क्या है नागौर दुर्ग की, कि धरातल पे इस तरीके से बना है कि यदि इस दुर्ग पे गोले दागे तो वो गोले हैं वो इस दुर्ग पे न लग करके और इस दुर्ग के ऊपर से निकल जाते हैं। ये भी अच्छा प्रश्न बनता है कि किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है, किस दुर्ग पे गोले छोड़ने पर दुर्ग पे गोले न लग करके और सीधे आगे निकल जाते हैं। तो किस दुर्ग के बारे में दोस्तों? नागौर दुर्ग के बारे में कहा जाता है। फिर अगला दस्त है कोटा दुर्ग। कोटा दुर्ग। तो दोस्तों जो कोटा दुर्ग है वो है कोटा में। कोटा में। अगर कोटा दुर्ग के निर्माण की बात करें कि कोटा दुर्ग है इसका निर्माण किसने करवाया, तो दोस्तों बूंदी के शासक हुए हैं, बूंदी के शासक राव देवा का पुत्र जैता। राव देवा का पुत्र जैता, जिन्होंने कोटा दुर्ग का निर्माण करवाया। तो दोस्तों जो कोटा दुर्ग है इसके ऊपर एक तो कर्नल जेम्स टोड का कथन आता है। कर्नल जेम्स टोड का क्या, कि आगरा के किले को छोड़ करके मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित प्रकोटा भारत में और कहीं नहीं देखा जितना किसका है? कोटा दुर्ग का। यह कथन किसका? कर्नल जेम्स टोड का। एक तो आता है। फिर दूसरा आता है दोस्तों इसमें माधो सिंह म्यूजियम। माधो सिंह म्यूजियम दोस्तों इसी दुर्ग में है। माधो सिंह म्यूजियम किस दुर्ग में है? इसी दुर्ग में। फिर बात करें दोस्तों 7 नंबर का आता है आपका मंडोर दुर्ग। तो दोस्तों मंडोर दुर्ग कहां पे है? तो मंडोर दुर्ग है आपका जोधपुर में। मंडोर दुर्ग कहां पे है? जोधपुर में। फिर देखिए दोस्तों जो मंडोर दुर्ग है इसका निर्माण, तो इसका निर्माण करवाया प्रतिहार शासक रज्जिल प्रतिहार। किसने करवाया इसका निर्माण? चौहान शासक रज्जिल प्रतिहार ने। इसका निर्माण किसने करवाया? चौहान शासक रज्जिल प्रतिहार ने करवाया। अब देखिए दोस्तों जो मंडोर दुर्ग है इसके बारे में कथन आता है। क्या कथन आता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसके निर्माण में सीमेंट और चूने के स्थान पे किलों का प्रयोग किया गया है। यानी सीमेंट और चूना है उसके स्थान पे और किलों का प्रयोग किया गया। तो दोस्तों मंडोर दुर्ग में सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न इसका, किसमें सीमेंट व चूने के स्थान पर और किसका प्रयोग किया गया है? किलो का। किसका प्रयोग किया गया है? किलो का। देखिए दोस्तों जैसे हमने और सोनारगढ़ दुर्ग पढ़ा था, सोनारगढ़, तो सोनारगढ़ दुर्ग में भी हमने पढ़ा था कि सोनारगढ़ दुर्ग राजस्थान का ऐसा दुर्ग है जिसमें सीमेंट चूने का प्रयोग नहीं किया गया, पत्थर के ऊपर पत्थर रख के बनाया गया है। तो दोस्तों वैसे ही यहाँ पे सीमेंट व चूने का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन किसका प्रयोग किया गया है? किलो का प्रयोग किया गया। तो भी इंपॉर्टेंट में आता है। फिर दोस्तों आपका 8वां किला आता है दौसा का किला। दौसा का किला। तो दोस्तों दौसा का किला है वो दौसा जिले में है। दौसा का किला है वो कौन से जिले में है? दौसा। तो दोस्तों दौसा का किला, इसके ऊपर 2 ही प्रश्न है। दौसा के किले पे 2 ही प्रश्न इंपॉर्टेंट। कौन सा?
कि दोसा का किला एक तो वो देवगिरी की पहाड़ी पे बना है, ये आया क्वेश्चन है कि दोसा का किला है वो कौन सी पहाड़ी पे बना है, देवगिरी पहाड़ी पे बना है। दूसरा प्रश्न ये आता है कि राजस्थान का कौन सा किला है जिसकी आकृति सूप के समान, अपने घरों में जो छाजड़ा होते हैं उसे सूप बोला जाता है। तो इसकी जो आकृति है दोसा के किले की वो अपन कहें सूप या छाजला, यानी सूप या छाजला के समान है। किसकी आकृति, दोसा के किले की आकृति।